हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। नवनीत प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज सविता कुमारी माता जी का गुरु वंदना है जी जी। और मीना कुमारी माता जी का मीना है। कुमारी जी का नरसिंह आरती। जी जी जी। और सुषमा गुराई माता जी का कल के विषय में आज हाँ, बताया। पिछले 70 का बताने के लिए। जी। जी जी जी। तो आप यात्रा में नहीं गए? निकल रहे हैं अभी 10, मैं 10:15 बजे निकलूंगा, तो मॉर्निंग सेशन अटेंड करके अच्छा निकलूंगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है 11 ठीक है। बजे मेरी ट्रेन है, तो अच्छा मैं निकलूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है तो अभी पैकिंग चल रही है। ठीक है। चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण मोहन प्रभु जी, कहाँ की यात्रा जा रहे हैं आप? कृष्ण कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। नवीन प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। कई जगह की यात्रा है। दिल्ली जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, मिर्जापुर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत जर्नी की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हैप्पी जर्नी कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम तुलसी माता जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अरे कृष्ण मोहन प्रभु, मुझे थोड़ा सा वो मीटिंग होस्ट से हटा दीजिए, थोड़ा सा बार बार आ रहा है तो दिक्कत होगी इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मीना कुमारी माता जी, आज आपकी नरसिंह आरती है। हरे कृष्ण। जी जी जी। सविता धन्यवाद माता प्रभु। सविता कुमारी माता जी, आप हाँ, हैं क्या? सविता माता जी आ गई हैं, उनको गुरु वंदना शुरू कीजिए माता जी आप। हरे कृष्ण श्री भक्तों को पंचम प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। বন্দময়ী সাবধান মতে বন্দময়ী সাবধান মতে যাহার প্রসাদে ভাই এই ভব তরিয়া যায়। যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায়। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হতে গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিত্তে করিয়া ঐক্য আর না করিহ মনে আশা আর না করিহ মনে আশা। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত
प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जते प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जते वेदे ज्ञान जाहार चरित वेदे ज्ञान जाहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जानार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जानार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हाँ प्रभु कर दया देहे मोरे पद छाया हाँ प्रभु कर दया देहे मोरे पद छाया एबे जस घोष त्रिभुवन एबे जस घोष त्रिभुवन जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव बच्चा 150 का लाख 500 कर देखिए या वहां कहीं बचाओ से कोनो दे के जरूरत पड़े 500 50 से कम नहीं, कोई 100 रुपया से कम कोई नहीं देखिए आपको। देखो खाना को ले गाया गाया जी मैं पूरे स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। नरसिंह आरती गाँव में। जी जी माता जी आप स्टार्ट करिए। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रो मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने प्रह्लाद दायिने हिरण्यकाशी पूर्वकः हिरण्यकाशी पूर्वकः विलटंकार न खालाए विलटंकार न खालाए इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाई नरसिंहा हृदय नरसिंहा बाई नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहं दें शरणं प्रपद्ये नरसिंहं दें शरणं प्रपद्ये अवकर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु कानुभिंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अवकर कमल वरे नखाद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु कानुभिंगा केशवगीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय नरहरि नरहरि
नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। समस्त वैष्णववृंद की जय। हरि बोल माता जी, बहुत बहुत ही सुंदर माता जी, सुंदर। दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरे बोल। कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरे हरे कृष्ण कृष्ण सब लोग को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचामृत हरे 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 कृष्णा कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु हरे जी, कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण सभी हरे भक्तों को प्रणाम। कृष्ण आपको हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग धन्यवाद प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ओके हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी भक्तों हरे को भी कृष्ण दंडवत सबको प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। तो तो कल नरसिंह सॉरी कल नित्यानंद चतुर्दशी थी। तो सबने उपवास, कितने लोगों ने कल उपवास किया था 12 बजे तक? फिंगर को रेज कीजिए, कितने लोगों ने उपवास किया था कल नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य में? ओके 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 जी ओके 20-22 लोगों ने किया था। ओके जी ज्यादा लोगों ने किया था 34 ओके 34 33 30 30 ठीक है। तो जी तो कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन था। तो कल उपवास करना बहुत जरूरी था क्योंकि कल अगर हम उपवास करते थे तो भगवान का कृपा मिलता था। तो इसके लिए मैंने कहा था कल उपवास कीजिए। हाँ तो ओके तो कम से कम 40-35 लोगों ने उपवास किया था। अच्छा है। तो 12 बजे तक उपवास करना ही चाहिए सबको, ठीक है। जब भी आपको उपवास कहा जाता है तो उसको आप गंभीरता से लीजिए और निर्जला उपवास कीजिए। ओके हरे कृष्ण गुरु जी, मैंने पानी पी लिया था, तबीयत सही नहीं था। हाँ नहीं तबीयत सही नहीं था इसलिए। बीमार है तो पानी पीना चाहिए, फ्रूट भी खाना चाहिए, लेकिन जिसका स्वस्थ है तो उसने आलस नहीं करना चाहिए। जिसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है हरे कृष्णा उसको गुरु जी, करना चाहिए। हमको भी दवाई खाना पड़ा था तो हम भी खा लिए दवा, हाँ मैंने लेकिन बताया 12 था। बजे रोटी खाए। हरे कृष्ण। ओके जी तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जी।
तो जैसा कि हरे 22 कृष्णा तारीख को हम गुरुजी, मायापुर मेरी बेटी जब भी गुरुजी जब भी निर्जला बोल दीजिएगा, किसी का कभी हाँ कभी प्रॉब्लम पी लेते पानी, कल नहीं पिए थे लेकिन। जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। जी, तो हाँ जी, जिसका तबीयत खराब था तो उन्होंने फास्टिंग नहीं किया, ये अच्छा ही हुआ। फास्टिंग मतलब उन्होंने जो एकादशी का जो फलाहार होता है उसको खाना चाहिए जब उपवास होता है तो, ठीक है। गुरुजी मैं भी दवाई खाती हूँ ना, तो मैंने भी हाँ दूध और एक केला खा हाँ लिया था, फिर हाँ 2 बजे ठीक है, खाना खाया था फिर। हाँ हाँ ठीक है चलेगा जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 22 तारीख को मायापुर यात्रा हमारी है। तो अभी केवल 15-16 दिन, 17-18 दिन बचे हैं, ठीक है। और अभी हम राधानाथ स्वामी महाराज का किताब को कंप्लीट करते हैं। उसके पश्चात फिर हम मायापुर का नवदीप महात्म्य का किताब लेते हैं, ठीक है। हरे और कृष्णा आज गुरुजी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। जो भक्त 9 बजे के बाद आते हैं तो वह माइक को अनम्यूट करके मत बोलिए, हाँ कोई भी। तो उससे क्या होता है कि डिस्टर्बेंस हो जाता है। 9 बजे आप लॉग इन कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज भगवत गीता के सत्र में हम श्लोका सिखाएंगे। तो कल आज सत्र में आप उपस्थित रहिए भगवत गीता के। और ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं राधानाथ स्वामी महाराज की कथा में। हरे कृष्णा प्रभु, कल आपने जो बोला था नित्यानंद के बारे में बताएंगे, आपने कल जो बोला था आज भी। नित्यानंद त्रयोदशी के ऊपर हमने कल भी बोला था, आज भी मैंने उसी 2 दिन करेंगे हाँ, और दिन आज बताया था बताएंगे, कल आपने। हाँ बताएंगे ठीक है, बाकी। बताया वो था लीला मैंने। करते थे, वो बेहोश हो जाते थे, लक्ष्मण बन जाते थे और हनुमान आता हाँ था, हाँ तो आपने बताया। अच्छा ठीक है, भूल गया मैं। तो फिर हम नित्यानंद त्रयोदशी की कथा को पूरा करते हैं। तो मैं जरा 1 मिनट ढूंढना पड़ेगा मुझे जी। वैष्णव नित्यानंद जी, ठीक है। तो हम फिर नित्यानंद त्रयोदशी का जो पार्ट है, कहाँ तक हम आए थे नित्यानंद त्रयोदशी के वो कल के विषय में गुरुजी सुषमा गुराई माता जी बताएंगी। हाँ वो बताया। हाँ बताइए सुषमा गोराई माता जी, कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग किया। नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था 1473 साल में, और उसका माता जी का नाम था पद्मावती। पद्मावती, और उसका पिताजी का नाम था। गुरु जी फास्टिंग से शुरू किया। नित्यानंद प्रभु जी का और राधा कृष्ण का कृपा, उसका बिना नहीं हमारा लोग प्राप्त नहीं कर सकते। उसका कृपा हमारा जरूर सभी भक्त को पाना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी आध्यात्मिक जगत का वह मूल केंद्र बिंदु है। और नित्यानंद प्रभु धनी परिवार में नहीं शिक्षा नहीं हुआ है। उसका नित्यानंद प्रभु का चरणों का कमल छोड़ के हमारा भौतिक सुख व शारीरिक धारणा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आध्यात्मिक जगत में मौजूद है। एक नित्यानंद वास्तव और शाश्वत है, और तार एक सेवा का मिनट तो क्या बोले तुम? नित्यानंद प्रभु अभी नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु जन्म हुआ था एक चक्र धाम उसके ग्राम में, और नवद्वीप में उसका महाप्रभु श्री चैतन्य देव संग मिलाता है। गुरु जी याद नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा लिखा है। अच्छा और ठीक है। इसका 1473 साल में जन्म हुआ था, और अब वो एक
मूल कारण है। केंद्र हमारे आध्यात्मिक जगत के, उसका कृपा नहीं पा सकते तो हमारा कृपा नहीं लाभ किया तो हमारा आध्यात्मिक जगत में हरे कृष्णा गुरु जी जाके प्रणाम। बच्चे की पसंद हरे होगा। कृष्णा भक्त और प्रणाम। चंद्र नाम पर एक मेरा भाई पुत्र था, उसका 2 स्त्री था, एक वसुधा और जाह्नवी। और बीरचंद्र बीच और एक दादाजी था, उसका नाम दादाजी का नाम गंगा राम क्या मालूम नहीं गीता गुरु जी। और एक बात था नित्यानंदा प्रभु नंग मंजूरी था, और राधा खेलते खेलते वो बच्चा को हर बच्चे के हर बच्चा जब खेलते हैं तो नित्यानंद प्रभु जी कोई खेल नहीं खेलते हैं, उसका ड्रामा करते हैं, क्योंकि ड्रामा के साथ उसका लीला रहते हैं। और ड्रामा के एक बार रामायण में एक ड्रामा करते थे, उस ड्रामा में कोई बच्चे लोग हनुमान सजदे हैं और कोई बच्चा राम सजदे है, लखन सजदे है। वो तो नित्यानंद बहुत ही तो लक्ष्मण सजदे हैं। और जब भी मेघनाथ अभी होके वो अचेतन हो गया, माटी से गिर पड़े। और अचेतन हो 1-2 घंटे तो अचेतन हो पड़ते हैं। और हनुमान जो हनुमान थे वो झाड़ के पत्ते के ले आकर उसको नाग में देते हैं, और उसको कुछ देर बाद उसका चैतन्य हुआ। और एक बात थी गुरुजी जो और एक बात की जो हनुमान जो संजीवनी बूटी आनते थे, तो उसका पहले उसका कुछ बच्चे लोग उसका माँ को खबर देते हैं जो आते जो वो गिर पड़ी है। तो उसका माँ बोलता है इसकी किसका कारण ये सब हुआ था। तभी सब बच्चे लोग बोलते रहते जब हम नाटक करते हैं रामायण का, तो तभी जब जब झाड़ के पत्ते उसका नाक में गया, तभी वो जब उठते हैं तभी और माँ सब अचंभव होती है। और एक लीला से एक भिक्षुक आया था नित्यानंद प्रभु जी के पिताजी के पास, बोला था जो नित्यानंद प्रभु के ले जाने के। तभी नित्यानंद प्रभु के उसका पिताजी नहीं छोड़ते, बोलते मेरा घर ले लो, मुझको ले लो, मेरे बेटे के नहीं दे सकते हैं आपको। तो भिक्षुक ने बोला था जो आपको बेटे ही चाहिए। आपने एक एग्जाम्पल दिया था रामायण में दशरथ और राम का। दशरथ जो बोला था जो राम को ले जाने के लिए आया है, वो एक असुर था, असुर का मारने के लिए गुरुदेव आया था दशरथ के पास। तभी दशरथ ने राम को नहीं जाने देते, उसका छोटा था, उसका बेटा था छोटा, तो इसलिए। और एक बात और याद नहीं है गुरुजी। ठीक है, ओके, ठीक है, चलेगा। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बोला आपने। हरि बोल, कोशिश तो किया, भी बहुत अच्छा। बोल माता जी, बहुत अच्छा था। आपका कुछ नहीं। जी, सुषमा मतलब हमेशा सिंसियर है, हमेशा हर रोज आती है, माला भी करती है, दोनों भी बहनें हैं, तो बहुत सिंसियर है हमारे ग्रुप में। लैंग्वेज का प्रॉब्लम है लेकिन हमेशा आगे रहते दोनों बहनें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नित्यानंद प्रभु की कथा में। जी, तो चैतन्य महाप्रभु के पास वह 1506 में मिलते हैं, कल हमने चर्चा की थी अगर आपको याद होगा। और किस तरह से दोनों मिलते हैं। निताई लगभग 32 साल के होते हैं, चैतन्य महाप्रभु 20 साल के होते हैं। और उसके बाद फिर महाप्रभु है वह नवद्वीप को छोड़कर जगन्नाथपुरी जाते हैं और नित्यानंद को कहते हैं कि आप यहीं पर रहिए बंगाल में, नवद्वीप में, और
प्रचार प्रसार कीजिए। तो इस तरीके से फिर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है ना बहुत ही प्रभावशाली है। लेकिन कल ही हमने चर्चा की थी, अगर कोई नित्यानंद प्रभु की दया प्राप्त किए बिना अगर उसको लगता है कि मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूं, तो वह मति भ्रम में जी रहा है, वो भ्रमित अवस्था में जी रहा है। क्योंकि बलराम की कृपा के बिना आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, और बलराम ये आदि गुरु है। जिस तरह से आध्यात्मिक गुरु के कृपा के बिना कृष्ण नहीं मिलते हैं, उसी तरीके से नित्यानंद प्रभु ये स्वयं आध्यात्मिक गुरु है, आदि गुरु। उनकी कृपा के बिना हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नित्यानंद तो कल कई मंदिरों में, खास करके बंगाल में, इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, नित्यानंद त्रयोदशी। तो कल हमने एक चक्र धाम का हमने इतिहास बताया आप सबको, है ना, पांडव के बारे में, याद है कि नहीं? पांडव आए थे एक चक्र धाम में, याद है। उसके बाद फिर लगातार नित्यानंद प्रभु का जन्म होता है, एक चक्र धाम। कल हमने एक भजन भी गाया है ना, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, नहीं ये नहीं, ये दूसरा गाया था हमने, निताई पद कमल निताई कोटि पद चंद्र कमल, सुशीतल। जी जी, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। और भी अच्छा भजन है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य होय नगरे बेड़ाय। तो ये बहुत अच्छे अच्छे भजन है नित्यानंद प्रभु के बारे में। और एक भजन है, नादी या गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति याचे नाम हट्ट जीवेर कारण। तो जी, तो अभी हम देखेंगे कि जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास नित्यानंद तुम दोनों आ जाओ यहाँ पर, और कहते हैं आप दोनों को मैं अभी भेज रहा हूं। कहाँ पर भेज रहे हो? तो अभी आपको पूरे बंगाल में जाना है, और जिसको आप देखते हो उसको हरि नाम वितरित करना है। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमारा आज्ञा हो तारे ये देश। जिसको भी तुम देखते हो हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करो, प्रसार करो। तो यह आज्ञा किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान ने दिया है। तो सबसे बड़ी संकीर्तन पार्टी, पहली संकीर्तन पार्टी थी जिसमें दो ही लोग थे, वह है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। नित्यानंद प्रभु कौन है? ये साक्षात बलराम जी है। हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा जी है, बराबर। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी है, दोनों गए थे, है ना। तो हर घर में भगवान ने प्रेम का संदेश फैलाने के लिए दोनों को चुना। तो एक समय की बात है, वैसे दोनों जा रहे थे, तो दोनों नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने देखा कि दो मद्यपी जगाई और मधाई रास्ते में घूम रहे हैं नशा करते हुए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये बहुत खतरनाक लोग दिख रहे हैं, हम इनके पास नहीं जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हम इनको भी प्रचार करेंगे, चलो हरिदास मेरे साथ। हरिदास ने कहा देखो ये लोग दारू पिए हुए लोग हैं, इनके पास जाएंगे कुछ हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हड्डी पसली तोड़ देंगे, तो उसके लिए हम जाते नहीं है। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते नहीं नहीं, महाप्रभु की आज्ञा है, हमें किसी के भेदभाव नहीं करना चाहिए, चलो हम चलते। फिर गांव वालों ने देखा, गांव वालों ने समझाया कि आप उनके पास मत जाइए, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, पूरे नवद्वीप में ये कुप्रसिद्ध है जगाई और मधाई। ये जगाई मधाई पता है कौन थे? ये जगाई मधाई ये आपको जय याद है? वीरू, हाँ, जय ब्रह्म। ये जय बीरू ये शोले के दो लोग थे,
है ना। हैं? जय और विजय है। जय और विजय, विजय और विजय। ये वीरू कहाँ है? नारायण के नारायण के भगवान विष्णु के 4 पाल। हाँ तो ये जय और विजय थे जो चतुष कुमार जब आते हैं ना वैकुंठ में, तो ये दोनों रोकते हैं जय विजय। तो चतुष कुमार इनको कहते हैं कि अगर तुमको मैं शाप देता हूं तो मैं आपके पास 2 चॉइस देता हूं कि आपको 1000 जन्म लेने होंगे भक्त के रूप में, नहीं तो आपको 3 असुरों के जन्म लेने पड़ेंगे। तो जय विजय ने कहा कि ठीक है, हम 3 जन्म लेते हैं। तो पहला जन्म इनका हुआ था हिरण्यकश्यपु और हिरण्यक्ष। दूसरा जन्म इनका हुआ था रावण और कुंभकर्ण। और तीसरा इनका जन्म हुआ था शिशुपाल और दंतवक्र। तो अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनको बोनस, एक तरीके से बोनस जन्म मिला। तो चौथा जन्म इन्होंने लिया था जगाई और मधाई, इस तरीके से। तो ये भी भगवान की लीला का पार्ट थे, जगाई और मधाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो अभी हम आगे देखते हैं कि गांव वाले कहते हैं कि इनके पास मत जाइए, बहुत खतरनाक लोग हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जगाई और मधाई ये ऐसा कोई पाप नहीं है कि इन्होंने किया नहीं है, सारा पाप ये करते थे, हालांकि ब्राह्मण परिवार के थे, है ना। तो महाप्रभु की दया के 2 दूत पहली बार जब इनसे मिले, जगाई और मधाई नशे की हालत में थे, पूरा गांव में कहर मचा रहे थे। और नित्यानंद प्रभु ने इन पतित आत्माओं पर दया की और तर्क दिया कि यदि हम इन्हें सुधारेंगे हरिनाम के द्वारा तो पूरा गांव सुधर जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम इन्हीं को टारगेट करते हैं। तो इस तरीके से, है ना। तो ये 2 खलनायक ने सड़क पर, है ना, जैसे ये जा रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप भगवान का नाम लीजिए। तो ये कहा कि पहो गौरांगो लहो गौरांगो तहो गौरांगेर नाम रे। तुम गौरांग का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, है ना। वही हमारे पिता है, वही हमारी माता है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, इस तरीके से। तो आज तक ये जगाई मधाई को किसी ने प्रवचन नहीं दिया था। ये पहले 2 लोग थे जो प्रवचन कर रहे थे जगाई मधाई को, है ना। तो जगाई मधाई ये दूसरों को केवल सुनाते थे, किसी की सुनते नहीं थे। तो ये जब जगाई ने मधाई को कहा कि ये कौन है पागल जो हमें उपदेश कर रहा है, तो दोनों ने गाली गलौज करना शुरू किया और नित्यानंद प्रभु का पीछा किया। और फिर मधाई ने फिर भी, नित्यानंद ने कहा कि आप कृपया करके भगवान का नाम लो, गौरांग का नाम लो, कृष्ण ही हमारी माता है, कृष्ण ही हमारे पिता है, कृष्ण ही हमारे धन है, कृष्ण ही हमारे प्राण है, कृष्ण के बिना हमारा जीवन जिंदा लाश की तरह है। तो इतना बोलने के बाद मधाई बहुत भड़क गया। मधाई ने एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा फेंका जो नित्यानंद के दिव्य सिर पर लग गया, यहाँ पर ही लग गया, है ना, जिससे खून बहने लगा, पूरा ऐसे खून बहने लगा, है ना। नित्यानंद का शरीर तो आध्यात्मिक था, लेकिन उन्होंने एक लीला के लिए इस तरीके से प्रकट किया ताकि जगाई और मधाई को मुक्ति प्राप्त कर सके, है ना। तो इसके लिए एक भजन है, दयाल तो नाई है मार खे प्रेम दे, दयाल तो नाई, है ना। नित्यानंद प्रभु जैसा दयालु कोई नहीं है, जो खुद दूसरों की पीड़ा को, है ना, खुद मार खाते हैं, लेकिन मार खाने के बाद भी वो मधाई जैसे व्यक्ति को कृष्ण प्रेम देते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा है ना। तो जो माँ का हृदय होता है, वो माँ, पता है ना, बच्चा माँ को मारता है बहुत कभी कभी, लेकिन माँ फिर भी उसके ऊपर कृपा करती है, बराबर। तो ये माँ का हृदय है नित्यानंद प्रभु का। तो इस तरीके से ये
महाप्रभु ने जब सुना, हरिदास ठाकुर आ गए और कहा कि महाप्रभु नित्यानंद के ऊपर आक्रमण हुआ है, मधाई ने नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर मार दिया है, आप जल्दी चलिए। तो तुरंत महाप्रभु वहां पर उपस्थित हुए, है ना, और महाप्रभु ने 2 भाइयों को मौके पर ही मारने के लिए तैयार हो गए, क्रोधित हो गए। देखिए, भगवान कभी क्रोध नहीं करते, लेकिन भगवान एक ही चीज पे क्रोधित होते हैं। जब भगवान देखते हैं मेरे भक्त का अपमान हो रहा है, मेरी भक्त की निंदा हो रही है, मेरे भक्तों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो भगवान ये कदापि बर्दाश्त नहीं करते। भगवान कहते हैं कि कोई अगर मुझे गाली देगा मैं सह लूंगा, ये मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन मेरे भक्त का अगर तुम अपमान करेगा मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और वही हुआ, जोर से क्रोधित हो गए और जोर से चिल्लाने लगे, चक्र 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 चक्र। तुरंत सुदर्शन चक्र उनके, है ना, ऐसे उंगली पे प्रकट हुआ, है ना। जैसे ही जगाई मदाई ने देखा, बाप रे बाप, ये तो भगवान है ना। तुरंत ये मधाई जगाई है, ये तुरंत महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, और मधाई भी पढ़ने लगा। और भगवान ने कहा, मधाई मैं तुमको कदापि माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरे भक्तों को, मेरे नित्यानंद को तुमने तकलीफ पहुंचाई है। अगर तुमको माफी मांगना ही है तो जाओ नित्यानंद के पास जाओ, उसने अगर तुमको माफ कर दिया तो ही मैं तुमको माफ करूंगा। तो इस तरीके से ये नित्यानंद प्रभु तो दया के अवतार है, तो तुरंत मधाई को माफ कर देते हैं। और फिर महाप्रभु जगाई को क्षमा करने के लिए तैयार होते हैं, मधाई के लिए भी, जिसने दुष्ट कर्म किया था। नित्यानंद प्रभु की दया की कोई सीमा नहीं है, कोई दया की सीमा नहीं है। और उन्होंने मधाई को उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए जल्दी से क्षमा कर दिया, है ना। तो इसके लिए ये बहुत ऊंची चीज है, क्षमा करना। और क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है, वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बराबर है, इस संसार में कोर्ट कचहरी चलती रहती है, पता है ना। कोर्ट कचहरी क्यों चलती है? क्योंकि क्षमा करने का हृदय ही नहीं है। बराबर है। कभी कभी तो पता है ना, 10 साल पुराने शब्द हम अभी भी याद करते हैं और कहते हैं कि इसने मुझे बोला ही क्यों, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा मैं। तो इस तरीके के विचार उसी व्यक्ति के होते कि वो क्षमा ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता क्षमा? क्योंकि उसके हृदय में भगवान के प्रति कुछ प्रेम ही नहीं है, उसका हृदय खाली है, और खाली हृदय वाला व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारा हृदय कृष्ण प्रेम से, कृष्ण कथा से, हरि नाम से, भक्तों के संग की महिमा से हमको भर देना चाहिए, ताकि वहां पर कोई खालीपन ना रहे, है ना। क्योंकि संसार है दुखों से भरा हुआ है, और हम सब लोग यहाँ पर सब के हृदय अनर्थों से भरे हुए हैं। हम कैसे हम दूसरों से अपेक्षा कर सकते हैं कि हमेशा मेरे से मिठाई बोलेगा? क्योंकि वो मीठा तभी बोलेगा जब उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। और अभी हम देखते हैं कि 99% लोग तो ऐसे ही है जो भगवान के प्रति कुछ प्रेम ही नहीं है। तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमें सुख प्रदान करेंगे? तो इसके लिए एक भक्त होता है, वो कभी बदला नहीं लेता है। भागवत में एक श्लोक आता है कि अगर भक्त को कोई मारता भी है जान से, है ना, या जान से मारने की कोशिश भी करता है, तो भी भक्त है वह बदला नहीं लेता है। इसका कौन सा उदाहरण है? कौन मुझे बताएगा जी? कौन सा आपको भागवत का उदाहरण याद आ रहा है जिससे मारने की कोशिश की गई? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज है, और कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जी, परीक्षित महाराज। पांडव को पांडव को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया लाक्षागृह में, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि
छोड़ दो, जाने दो, वो तो अपना भाई है, नादान है, क्या करेंगे हम ऐसे ही वनवास में जीते हैं, हमें कोई राज नहीं चाहिए। ये होता है भगवान का भक्त। लेकिन इस संसार के लोग, बाप रे बाप, खरोच भी आ गई तो भी पीछे पड़ जाते हैं, बराबर ना? प्रभु जी। हाँ, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा करिए। द्रौपदी माता है प्रभु जी, उनके जो है 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला था, काट डाला था, हाँ फिर जी भी जी उन्होंने उसे गुरुपुत्र कह के क्षमा कर दिया प्रभु जी। हाँ हाँ जी जी, ये भी अच्छा उदाहरण है कुंती कि महारानी। हाँ, कुंती महारानी का थोड़ा सा ये, लेकिन द्रौपदी का एकदम सटीक है, क्योंकि माँ के लिए पुत्र बहुत प्यारे होते हैं, बराबर है। किसी माँ के अगर 5 पुत्र मारे जाते हैं, है ना, तो आप सोच सकते हो कि कितना उसको पीड़ा हुई होगी। और मारने वाला व्यक्ति एक और सामने है। उदाहरण दिया था देवकी माता का कि वो कंस ने उनके नवजात शिशुओं को मारा था, सबसे बड़ा उदाहरण आपने दिया था देवकी माता का। हाँ जी, देवकी का भी ऐसे उदाहरण है जी जी। तो ऐसे कई लेडीज भी है, आगे है भागवत में, जो माफ करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में चले गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने क्षमा किया। तो आगे बढ़ते हैं अभी। जगाई और मधाई ने महाप्रभु और नित्यानंद के बीच प्यार भरे आदान प्रदान को देखा, और उनके प्रति नित्यानंद के क्षमाशील स्वभाव को भी देखा। उनका हृदय बदल गया। उन्होंने महाप्रभु के संकीर्तन मिशन के भक्त और उत्साही समर्थक बनने का संकल्प लिया। उनकी प्रामाणिकता को देखकर महाप्रभु ने उनके सभी पापों को अपने सिर ले लिया। कुछ पलों के लिए उनका सुंदर सुनहरा शरीर एक भद्दे काले रंग में बदल गया। समझ में आया? महाप्रभु का शरीर काला पड़ गया। ऐसा कभी हुआ था? आपको याद है, मैंने सुना था कि जब मीराबाई है, जब वह जहरीला ग्लास पीती है, हाँ जी। तो जो गिरधारी गोपाल है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो उनका शरीर भी ऐसे ही काला पड़ जाता है। ओके। और जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटा जा रहा था, तो वो सारे जितने भी वो जल्लाद पीट रहे थे हरिदास ठाकुर को, तो वो सारे कोड़े है, ये हरिदास ठाकुर के पीठ पर नहीं उसके वार हो रहे थे। किसके ऊपर हो रहे थे? वो महाप्रभु के पीठ पे हो रहे थे, है ना। तो ये इतने भगवान दयालु है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। कौन ऐसे भगवान के लिए अपना प्राण निछावर नहीं करेगा, अपना जीवन नहीं देगा, जो हमारे शरीर का ख्याल रख रहे हैं, है ना। क्या क्या नहीं किया भगवान ने, सब कर रहा है। हमारा डाइजेशन कर रहे हैं, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, खाने के लिए, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, सब कुछ दे रहे हैं। हालांकि हम उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, है ना। तो इतने भगवान दयालु है। तो इस तरीके से फिर जैसे ही उनका शरीर काला हो गया महाप्रभु का, है ना, तो फिर यमराज के सहायक चित्रगुप्त ने जगाई और मधाई के सामूहिक पापों का हिसाब लगाने की कोशिश की, तो वह ऐसा नहीं कर सके और थकावट से गिर पड़े, क्योंकि इतने पाप किए थे जगाई मधाई ने, कोई सीमा ही नहीं थी उनकी। तो फिर हालांकि निताई के साथ हुई घटना के बाद जगाई मधाई ने कृष्ण के पवित्र नामों का लगातार जाप करने लगे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से वो रोज जगाई मधाई भगवान के नाम का जप कर रहे थे। और फिर गांव वालों ने देखा कि जगाई और मधाई ने सारे पाप छोड़कर भगवान के नाम का आश्रय लिया है, तो पूरा नवद्वीप गांव, है ना, भगवान के इस नाम रूपी चमत्कार की सराहना करने लगा, है ना। और वो भी भगवान का नाम जपने लगे। उसके बाद दोनों भाई फिर भारत के पूर्वी तट पर जगन्नाथपुरी चले गए। वहां महाप्रभु ने नित्यानंद को छोड़ दिया और दक्षिण भारत के दौरे पर चले गए, जो 2 साल तक चलने वाला था। तो महाप्रभु जब वापस लौटे तो देखा कि नित्यानंद ने स्थानीय भक्तों की मदद से पूरा पुरी में आंदोलन विकसित किया थे। तो जगन्नाथपुरी में भी साथ में गए थे थोड़े समय के लिए,
और नवद्वीप में आंदोलन की घोर उपेक्षा की गई थी। प्रॉब्लम क्या हुआ कि महाप्रभु ने कहा था कि तुम नवद्वीप में आंदोलन की स्थापना करो, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने जगन्नाथपुरी में स्थापन किया। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, अभी तुमको वापस जाना चाहिए। तो 1511 में वापस कहा कि तुम बंगाल चले जाओ अभी, क्योंकि वहां पर ज्यादा जरूरत है। तो नित्यानंद प्रभु को भगवान का विरह सहन नहीं हो रहा था, भगवान को छोड़कर कैसे जाऊं मैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु पहली बार बंगाल लौटे और उन्होंने कोलकाता में उत्तर में एक गांव पानीहाटी में अपना मिशन शुरू किया। पानीहाटी करके एक जगह है, कितने लोगों को पता है ये पानीहाटी? मुझे पता है जी। तो पानीहाटी में अपना मिशन शुरू किया। कई महीनों तक उन्होंने इस क्षेत्र में प्रचार किया, अनुयायियों को इकट्ठा किया, जब तक कि हजारों लोगों ने उनकी देखरेख में परमानंद में जप और डांस नहीं किया। एक समय था कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी, आपको याद है रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा घर से भाग जाते थे, है ना, और चैतन्य महाप्रभु उनको कहते थे कि मरकट वैराग्य मत दिखाओ, घर में ही रहो, पूजा पाठ करो, है ना। तो फिर एक बार नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुमको भगवान की सेवा करनी है तो भगवान को संतुष्ट करने से पहले वैष्णव की सेवा करो। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछा कि कैसे करूं मैं? तो कहा कि पूरे वैष्णव को फीस दे दो खाने के लिए। तो उस समय उन्होंने क्या बनाया था? पानीहाटी, दही चिड़े का हाँ पानीहाटी में दही चिड़ा का उत्सव शुरू हो गया और बहुत अच्छा वो आइटम बनता है ना। उसका चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि उसमें कपूर डाला जाता है और बहुत ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, दूध और दही में उसको भिगोया जाता है और उसका अलग ही टेस्ट लगता है। ऐसा लगता है कि खाते रहो खाते रहो खाते रहो। तो ये प्रसाद का क्या नाम है गुरुजी? और दही चिवड़ा, दही मतलब दही और पोहा और दही में मिक्स रहता है, उसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं और भी बहुत सारे आइटम डालते हैं, तो उससे वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। तो ये बड़ा उत्सव आयोजित किया बेसिकली। गुरुदेव क्षमा करिएगा, ये मैंने सुना था कि जय पताका स्वामी जी, परम पूज्य जय पताका स्वामी जी महाराज एकदम एक्सपर्ट थे ये बनाने में। वो वहाँ पे कई वो वहाँ पे मायापुर धाम में बहुत ही प्रकार के बनाते हैं। हाँ बराबर, जी जी जी, अलग अलग इसके वैरायटी होते हैं। मुझे लगता है कि दही चौड़ी उत्सव आता है ना, तब अभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम सब अपने अपने घर में बनाकर भगवान को भोग लगाएंगे जब फेस्टिवल आएगा तभी, है ना। जी तो प्रभु जी मैंने बनाए थे। जी जी। तो अभी हम गुरुजी कभी महाप्रभु जम्मू कश्मीर मतलब नॉर्थ वाली साइड कभी नहीं आए? नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं है। वो दक्षिण भारत यात्रा में जाते थे और यहाँ पर कभी ऐसे आए नहीं नॉर्थ इंडिया में। तो आगे बढ़ते अभी हम, तो कोई बात नहीं, वहां पर हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी तो अभी है ही है नॉर्थ इंडिया में। जैसे नव योगेंद्र महाराज है, वहां पर ही प्रचार कर रहे जम्मू कश्मीर के इलाके में। तो उधमपुर इस्कॉन टेम्पल, हाँ इस्कॉन, हाँ उधमपुर में। तो ओके आगे बढ़ते अभी हम। तो पानीहाटी में क्या हुआ फिर? नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित के घर को मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया। देखिए ये हमारा आंदोलन प्रचार आंदोलन है, तो इसके लिए हम भी प्रचार करना चाहिए। प्रचार हमारा सांस है, जिस तरह से सांस के बिना शरीर चलेगा नहीं, उसी प्रकार से हमको प्रचार करते रहना चाहिए, है ना। जो हमको दिखता है मिलता है उसको कहने का भाई जरा आप सत्संग में आ जाओ, एक बार आ जाओ, कम से कम एक बार आ जाओ, देखो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, है ना। तो इसके लिए ये देखिए नित्यानंद प्रभु से परंपरा शुरू आ रही है। तो हमें कदापि ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कृष्ण मिले हैं बस अभी मैं अपने पास ही रखूंगा, नहीं। भक्त का एक स्वभाव नहीं होता है, भक्त कृष्ण को बांटता है दूसरों से। तो हमें ये बांटने का अवसर को स्वीकार करना चाहिए और पूरे शक्ति के साथ एक माध्यम बनकर हमको ये कार्य करते रहना चाहिए। उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु है वह प्रचार केंद्र शुरू किए, है ना, सप्तग्राम पहुंचे। उसके बाद फिर वहां पर नित्यानंद प्रभु ने फिर शांतिपुर में नवद्वीप की यात्रा किया।
घर घर जाकर लोगों से महाप्रभु के संकीर्तन मिशन में आत्मसमर्पण करने की याचना की। फिर उन्होंने थाना जोरा, बारागाची, दोकछिया, फुलिया और गंगा के दोनों किनारों के सभी गांवों तक पहुंचाया। कहा जाता है कि खरदाह में उन्होंने कम से कम 1200 पुरुष और 1300 महिला बौद्धों को परिवर्तित किया था। सोचो, जो बौद्ध महिलाएं थे 1300, 1200 पुरुष। तो नित्यानंद प्रभु के सबसे महत्वपूर्ण अनुयायी उस समय उनके साथ शामिल हुए। उनकी मदद से पूरे बंगाल में कृष्ण भावना फैलाने में सफल रहे। तो अभी नित्यानंद प्रभु तो साक्षात भगवान ही है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि किस तरह से प्रचार उन्होंने किया था। उसके बाद फिर महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद, अभी तुम बंगाल लौट जाओ और अपनी अवधि स्थिति को त्याग दो और तुम शादी करो। किसने कहा शादी करने को? महाप्रभु ने कहा कि तुम अभी शादी करो। तो फिर सूर्यदास सरखेला नाम के एक गांव के नेता की 2 बेटियां थी जो बड़ी भक्त थी। उनका नाम था जानवा और वसुधा। तो योग्य लड़कियां के रूप में जो नित्यानंद प्रभु के लिए बहुत स्नेह महसूस करती थी, उन्हें उनसे शादी करने के लिए चुना गया था। और फिर कवि कर्णपुरा के अनुसार 2 लड़कियां भगवान बलराम की पत्नियां कौन थी, किसके अवतार थे? तो इसको लिखिए आप। एक है रेवती देवी और दूसरा है वरुणी देवी। तो ये रेवती देवी और वरुणी देवी के अवतार थे दोनों, ये जानवा माता जी और वसुधा। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति तो नित्यानंद की पत्नी नहीं हो सकती ना, साक्षात भगवान है वो। तो कुछ समय के बाद वसुधा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। लिखिए, 2 बच्चों के नाम लिखिए, वीरभद्र और गंगा देवी, एक लड़की। वीरभद्र और गंगा देवी। वीरभद्र, गंगा देवी नाम की एक लड़की थी। ये वसुधा के 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। अभी वीरभद्र बाद में वैष्णव समुदाय के एक महान नेता बन गए अपने पिता की तरह, और चैतन्य शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जारी रखा। हालांकि अपने 2 दिव्य बच्चों के जन्म के तुरंत बाद वसुधा का निधन हो गया। मतलब वसुधा ने शरीर छोड़ दिया जैसे बच्चे का जन्म हुआ। अभी फिर जानवा माता जी है ना, जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उन्हें अपने रूप में पालने की कसम खाई। उसने फिर ये 2 बच्चों का पालन किया। किसके? वसुधा के 2 बच्चे के, वीरभद्र और गंगा देवी। तो जैसे जैसे साल बीतते गए, जानवा देवी ने भगवान चैतन्य की पंक्ति में भक्ति के आदर्शों को मूर्त रूप देते हुए एक श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में प्रतिष्ठा विकसित की। कौन? जानवा देवी। तो अभी जानवा देवी भक्त बहुत बड़ी प्रचारक बन गई। ऐसा कि हमारे आंदोलन में ऐसा मत सोचिए कि पुरुष ही आगे है। हमारे आंदोलन में कई लेडीज है, जैसे विष्णु प्रिया है, माता जी है, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है। उसके बाद ये नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा देवी इतनी बड़ी प्रचारक थे, कई लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आते थे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बेटे वीरभद्र के साथ वैष्णव समुदाय के एक अन्य पुरुष और महिला सदस्यों को दीक्षा दिया, है ना। किन्होंने? जानवा देवी ने। और महाप्रभु के वंश में प्रमुख हस्तियों ने उनके चरण कमलों की शरण ली, और नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित जैसे इतने महान महान भक्तों ने बंगाल में सबसे प्रमुख वैष्णव के रूप में उन्हें स्वीकार किया। किनको? जानवा देवी को। तो एक चक्र में अपने जन्म स्थान से दूर नहीं, नित्यानंद प्रभु ने भगवान कृष्ण की एक विग्रह की स्थापना की, जिसे उन्होंने बंकिम राय के नाम से जाना जाता है, जिसके साथ जानवा देवी की एक नई, है ना, विग्रह, और बाई और श्रीमती राधा रानी है। कितने लोगों ने देखा है एक चक्र के पास ऐसा एक बंकिम राय करके एक कृष्ण की विग्रह है? तो वहां पर भी हम जाएंगे, अगर हमको मौका मिला तो वहां से हम एक चक्र धाम में भी जाएंगे, नित्यानंद प्रभु के धाम में, है ना।
कितना किलोमीटर लंबा है एक चक्र धाम, कोई बता सकता है मायापुर नवद्वीप से? वो मुर्शिदाबाद जिले में आता है, बीरचंद्रपुर के पास, तो थोड़ा दूर है। दूर है, हाँ, तो दूर इसके है। लिए देखते हैं। तो ओके, तो एक बार हम वहां पर रहने के लिए भी जा सकते हैं, 1 दिन 2 दिन स्टे करने के लिए, एक चक्र धाम जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने है ना, वहां पर उन्होंने आविर्भाव लिया था। तो इस तरीके से फिर इस मंदिर के पुजारियों का ऐसा कहना है कि नित्यानंद प्रभु आध्यात्मिक लोक में अपने शाश्वत शरीर छोड़ने से पूर्व वह किसमें विलीन हो गए? उसी विग्रह में, बंकिम राय। इसको लिखिए आप, कैसे वो तीरों बंकिम राय के रूप में। सब लोग जरा कैमरा को ऑन रखिए। प्रियंका जी, एक तो आपका कैमरा भी ऑफ है और ऊपर से आपका अनम्यूट भी है, म्यूट भी है। उसके बाद बता दीजिए और एक बार बोलिए, सुनाई नहीं दिया जी। तो एक चक्र में नित्यानंद प्रभु ने भगवान कृष्ण के विग्रह की स्थापना की। उनके साथ 2 विग्रह और थे, एक है जानवा देवी और दूसरा है राधा रानी। तो नित्यानंद प्रभु अपने शरीर छोड़ने से, मतलब उनकी लीलाएं समाप्त कर, कैसे समाप्त की उन्होंने? तो उस बंकिम राय के विग्रह में उन्होंने प्रवेश किया, ठीक है, और इस तरीके से वह उसमें विलीन हो गए। ओके। और चैतन्य महाप्रभु जी, चैतन्य बंकिम राय ये उस कृष्ण का विग्रह का नाम है जो उन्होंने स्थापना किया था एक चक्र धाम में। तो चैतन्य महाप्रभु है, वह कौन से विग्रह में विलीन होते हैं? जगन्नाथ। बंकिम जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में, छोटा गोपीनाथ तीन प्रकार के बोलते हैं गुरुजी वहाँ के। छोटा जगन्नाथ, छोटा जगन्नाथ, तोता गोपीनाथ करके विग्रह है, उसमें वो जी तोता गोपीनाथ। तो तोता गोपीनाथ के विग्रह में भी आपको दिखा देता हूँ, खत्म होने के बाद उसमें वो महाप्रभु विलीन हो गए। उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु के प्रस्थान की कोई अन्य कहानी नहीं है और इसलिए इसे वैष्णव समुदाय द्वारा आमतौर पर स्वीकार किया जाता है। जैसा भी हो सकता है, उनकी उपस्थिति हमेशा अपने गुरु की उपस्थिति से महसूस होती है। जी, तो नित्यानंद प्रभु की अनुभूति कैसे महसूस होती है? तो कहा जाता है कि अगर हम गुरु पूजा गाते हैं तो उसमें पता है पंक्ति आती है, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। आता है, आप लोग रोज सुनते होंगे, आता है ना? श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, है ना? लोकनाथ लोकेर जीवाना, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, एबे यश घुषुक त्रिभुवाना। तो उसमें हम देखते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु की जो करुणा है, जो दया का जो सागर है, तो वह जो गुरु में जो प्रकट होता है ना, तो उसका स्रोत नित्यानंद प्रभु है। समझ में आ रहा है? उसका स्रोत नित्यानंद प्रभु से वो करुणा आती है, क्योंकि मूल आध्यात्मिक गुरु है नित्यानंद प्रभु है, क्योंकि वो स्वयं बलराम जी है जो हमको सिखाते हैं कैसे कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि हमेशा अपने गुरु की उपस्थिति में महसूस होती है नित्यानंद प्रभु की, क्योंकि गुरु को नित्यानंद प्रभु के प्रेम का एक जीवित अभिव्यक्ति माना जाता है और उनकी शक्ति ही एक शिष्य को भक्ति, सेवा और अनुभव करने की क्षमता देती है। तो अभी समझ में आ रहा है कि गुरु की सेवा को इतना महत्व क्यों दिया गया है, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु की कृपा है, वह उन्हीं के मार्फत प्रकट होती है। और इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि आखिरी पंक्ति में एक शिष्य को भक्ति, सेवा और अनुभव करने की क्षमता वही से आती है। तो इस तरीके से
ये है ना, नित्यानंद प्रभु के बारे में हमने थोड़ा सा इसमें कितना चीज हमने डिस्कस किया। तो पहले हमने देखा था कि नित्यानंद प्रभु का जन्म 1474 में होता है एक चक्र धाम में। उसके बाद हमने देखा था किस तरह से वो बचपन में ड्रामा करते थे। तो उसमें हमने एक ड्रामा लिया था रामायण में से, जब मेघनाथ लक्ष्मण को मारते हैं उस समय वह बेहोश हो जाते हैं, कई घंटे तक वह चेतन अवस्था में नहीं आते हैं, ये हमने देखा था। उसके बाद फिर उनके घर में एक ब्राह्मण आते हैं उनको मांगने के लिए। तो हड़ाई पंडित को बहुत कठोर हृदय से उसको देना पड़ता है। फिर तीर्थाटन करते हैं, है ना, चैतन्य। और तीर्थाटन करते करते वह किनसे दीक्षा लेते हैं पंढरपुर में? लक्ष्मीनाथ तीर्थ करके। लक्ष्मी तीर्थ, लक्ष्मी लक्ष्मी तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ। तो इनसे वो दीक्षा लेते हैं। और उसके बाद फिर ये लक्ष्मीपति तीर्थ अगर आप देखोगे ना, तो जो गुरु शिष्य परंपरा है ना भगवत गीता के पन्नों में, तो उसमें उनका नाम है लक्ष्मीपति तीर्थ। ठीक है। तो उसके बाद फिर माधवेंद्र पुरी है जो लक्ष्मीपति के शिष्य हैं। माधवेंद्र पुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य है नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरीके से गुरु परंपरा है। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं 1506 साल में, एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, फिर जगाई मधाई की मुक्ति कर प्रदान करते हैं, बराबर है। और उसके बाद फिर संकीर्तन आंदोलन का प्रसार करते हैं, है ना। उसमें हमने देखा था कि पानीहाटी उत्सव है, रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि तुमको अगर कृपा चाहिए महाप्रभु की, तो महाप्रभु ऐसे ही कृपा नहीं देते हैं, पहले मैं तुमको कृपा दिलवाता हूँ, आजा। तो कहा कि पूरे वैष्णव समुदाय को चूड़ा दही का, है ना, भोज प्रसाद के रूप में दे दो। तो उस समय फिर जैसे ही वैष्णवगण संतुष्ट होते हैं, देखो ये फॉर्मूला है, अगर आपको कृष्ण चाहिए तो कृष्ण ऐसे नहीं मिलते हैं। अगर आपको गुरु को, वैष्णव को संतुष्ट किए बिना अगर आपको लगता है कि मुझे कृष्ण मिलेंगे, तो ये हमारा भ्रम है। तो हमको कृष्ण ऐसे नहीं मिलते हैं। कृष्ण उसी व्यक्ति को मिलते हैं जिसने भक्तों को खुश किया है, जिसने गुरु को खुश किया है ना, उसके बाद ही फिर भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए हमें इस चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। तो अगर कोई 64 माला करता है, लेकिन अगर उसके गुरु का कहना है कि सेवा करो 16 माला करके, है ना, लेकिन वो चाहता है नहीं मैं 64 माला करूंगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो 64 माला करके भी कुछ फायदा होने वाला है क्या? बताइए, नहीं होने वाला है, क्योंकि गुरु का आज्ञा ही था कि तुम सेवा भी करो। तो इसके लिए कई बार ऐसे होता है कि हम अपने ही मन से काफी चीजें करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कृपा है ये आज्ञा पालन से आती है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद के कई शिष्य है, प्रभुपाद केवल 2 मिनट ही उनसे बोले, केवल 2 मिनट ऐसे ही चलते चलते, और उस 2 मिनट के लिए उन्होंने जिंदगी का ध्येय बना दिया। समझ में आ रहा है? पूरा जिंदगी का ध्येय बना लिया, है ना। तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु को कहा कि तुम शादी करो, चैतन्य महाप्रभु ने। फिर उन्होंने शादी किया। तो किसके वो लड़की थी? वो सूर्यदास सरखेला, उनका नाम लिखो। सूर्यदास सरखेला की 2 लड़की थी, जानवा और वसुधा। उसमें से वसुधा से 2 बच्चों का जन्म मिलता है, लेकिन वो चली जाती है। तो जानवा माता ही दोनों को पाल पोस कर बड़ी करती है, गंगा देवी और वीरभद्र। तो वीरभद्र ये महान भक्त बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये कथा है नित्यानंद प्रभु की, हमने ये की, कंप्लीट की। जी, तो इसके लिए और एक कहानी आती है कि नित्यानंद प्रभु ये
जो महाप्रभु के शिक्षाओं में नहीं बैठते हैं उनको नित्यानंद प्रभु शरण देते हैं। अगर आपको पता होगा कि दक्षिण भारत यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के साथ एक काल कृष्ण दास करके एक व्यक्ति गए थे, और वो जब यात्रा में गए थे तो वो एक आदिवासी लेडीज की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो महाप्रभु ने उसका शिखा पकड़ा ऐसे, इसके लिए वो शिखा पता है ना, पीछे शेंडी होते हैं। वो शेंडी क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं क्योंकि कहीं ये माया में चला गया तो भगवान उसी शेंडी को पकड़ के हमको वापस लेके आते, शिखा को पकड़ के। तो उसके लिए हम शिखा रखते हैं, जो पुरुष होते हैं वो शिखा रखते हैं। तो महाप्रभु ने उसका शिखा पकड़ा ऐसे, और उसको उस आदिवासी स्त्रियों के जो जमात थे वहां से खींच के लेके आए और कहा नित्यानंद प्रभु को दे दिया, लो इसको संभालो, अभी तुमने ही मुझे दिया था इसको, मैंने अपने साथ तो इसको लिया, मैंने 2 साल था मेरे साथ, कैसे तो मैंने इसको बचाया, अभी मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ नित्यानंद, संभालो इसको। तो नित्यानंद प्रभु फिर उसको संभालते हैं काल कृष्णदास को और कहते हैं कि नहीं नहीं। तो नित्यानंद प्रभु ये बहुत दयालु है, कितना भी हम पतित हो हम सभी लोग वैसे ही है, उस काल कृष्णदास की तरह ही है ना। तो इसके लिए हमारी आशा के वो नित्यानंद प्रभु है, और उसी नित्यानंद प्रभु की करुणा के अवतार है शील प्रभुपाद जी, जो पाश्चात्य देश में गए उम्र की 70 साल में, और है ना हिप्पी लोगों को उन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया, है ना। तो इसलिए शील प्रभुपाद जी ये नित्यानंद प्रभु के ही मूर्तिमंत करुणा के, है ना, अवतार कहा जा सकता है हमको, क्योंकि ऐसी करुणा उसी व्यक्ति में हो सकती है जिन्होंने नित्यानंद प्रभु का, है ना, कृपा प्राप्त किया है। और शील प्रभुपाद जी इतने दयालु, है ना, भगवान के एक तरीके से शक्तावेश अवतार है कि उन्होंने, है ना, अपना शरीर की परवाह न करते हुए अविरत रात भर जग कर उन्होंने किताबें लिखी, भागवतम लिखा, चैतन्य चरितामृत लिखा। किनके लिए लिखा? हमारे लिए लिखा। इसके लिए आज हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो ये नित्यानंद प्रभु के ही शील प्रभुपाद जी ये करुणा के अवतार है। तो इसके लिए हमें, हमारी पूरी गुरु शिष्य परंपरा है ये बहुत एक मैग्नेट की तरह है, केवल आप चिपक जाओगे ना तो हमें वो एनर्जी फ्लो होगा। पता है वो लो चुंबक देखा है आपने? लो चुंबक केवल लोहे को चिपक जाता है ना, तुरंत उसमें भी वो मैग्नेट के गुण आ जाते हैं। तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ऐसी ही है, हमें केवल चिपक के रहना है बस, तो हमारे अंदर भी वो उसी तरीके की भावनाएं प्रदर्शित होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, जो इसमें गौर नित्या की जो वीडियो डली है वो ओरिजिनल है, मतलब ऐसा हुआ है सच्ची में? कौन सी वीडियो डाली है मुझे पता नहीं है, ग्रुप में है, मुझे पता नहीं हो, मैं देखी नहीं। ऐसा कोई ओरिजिनल वीडियो है नहीं, तभी 500 साल पहले कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, तो फिलहाल है कोई ऐसा ओरिजिनल प्रिंट आउट है फुटस्टेप के है चैतन्य महाप्रभु के, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब देखने से अच्छा है कि हमें उनकी कथाओं में ही हम उनको देख सकते हैं। जैसा अभी हम सुन रहे हैं तो हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर ना, हम वो अनुभव कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन अगर देखने को मिलता है तो हम देख सकते हैं, लेकिन हमें सुनने के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि सुनने से कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। प्रभु जी तो सीता पकड़ के लेके आए थे चैतन्य महाप्रभु, तो हमारे लेडीज के लिए क्या करते हैं वो? लेडीज के लिए लेडीज ऐसा कभी भागते नहीं है, क्योंकि लेडीज के ऊपर 3 लोगों को बताया गया है ना शास्त्र में, बेटे के अधीन रहती है, पति के अधीन रहती है, और वह अपने पुत्र के पिता के अधीन रहती है। पुरुष इंडिपेंडेंट होता है तो उसके लिए वो शिखा वो रखता है, क्योंकि भागेगा तो कृष्ण उसको पकड़ के लेके आएंगे, है ना। तो इसके लिए लेडीज के ऊपर ये रहते हैं तीनों वैसे तो, लेकिन ये तीनों नहीं है तो एक शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इस तरीके से हो सकता है। तो ये मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है भक्ति में, ताकि हम बनाए रखें भक्ति मार्ग को। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो हम लोग गुरु जी रखेंगे गुरुजी, हम जो के लिए गुरु होना जरूरी है, जैसे मतलब हमारे इधर लोग बोलते हैं कि अगर हमने गुरु नाम लिया हुआ है तो ही हम जाप कर सकते हैं। वैसे
देखिए, हाँ, जिस तरह से हमारे माता पिता के द्वारा जो दीक्षा होती है बचपन में, या कोई पति पत्नी भी एक साथ गुरु दीक्षा लेते हैं, या वो सब चीजें अलग रहती है, क्योंकि वो संस्कारों के ऊपर होती है। जैसे जनेऊ संस्कार होते हैं, उपजाऊ संस्कार होते हैं, तो उसमें भी दीक्षा होती है, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। हम जिस दीक्षा की बात कर रहे हैं, ये हमारा एक गुरु शिष्य परंपरा से हम जो आध्यात्मिक संस्था है उससे हम जुड़ने के लिए यहाँ पर हम जोर दे रहे हैं। और आप लोग जो बोल रहे हो मुझे पता नहीं, और अगर मान लो किसी ने दीक्षा लिया भी होगा लेकिन वो दीक्षा अधिकृत नहीं है, वो 4 संप्रदाय में नहीं आता है, तो फिर आप उसका त्याग कर सकते हो और आप एक अधिकृत परंपरा में दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है जी। गुरुजी, एक चक्र धाम में जो उसके बाद किसी का कुछ प्रश्न है? देवी मंडल। गुरुजी मेरा। हाँ बोलो सुधा। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आपने गुरुजी अभी कहा है ना कि कोई अधिकृत गुरु नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए, तो क्या छोड़ सकते हैं के लिए कुछ नियम वगैरह करने पड़ते हैं? नहीं, नियम कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप अधिकृत परंपरा से जुड़ना चाहते हैं तो कृष्ण हमारे हृदय में ही है, कृष्ण को पता है सब कुछ, बराबर है ना। तो इसके लिए ये हमारा भक्ति मार्ग ही ऐसा है कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर भी है ना अपना शिक्षा ले रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरी प्रगति ज्यादा हो रही है, मुझे कृष्ण का स्मरण ज्यादा हो रहा है, और अंदर से भी ये प्रेरणा आ रही है कि मैं सही मार्ग पर हूँ, तो फिर जो आपने पिछला जो भी आपका था तो उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो अधिकृत नहीं है। क्योंकि 4 संप्रदाय में से अगर आपकी दीक्षा लिया है तो फिर आप उसी को बनाए रखिए, लेकिन अगर आपने कोई अप्रामाणिक संस्था से दीक्षा लिया है तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। ठीक है जी गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, आज एक नए भक्त आया, योगेश पटेल करके। योगेश पटेल जी, ठीक है, तो उनका हम स्वागत करेंगे। योगेश पाटिल पटेल, ठीक है जी। तो ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरुजी। ममता माता जी का सवाल है, उनका आवाज नहीं आ रहा। किनका सवाल है? ममता माता जी। ममता बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज थोड़ा सा ही आता है, कम आ रही है, हल्की आ रही है। मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, पता नहीं। ये एक चक्र धाम में जो नित्यानंद प्रभु ने भगवान कृष्ण के विग्रह का जो स्थापना किया था, तो उसका नाम क्या था गुरुजी? बंकिम राय। वो उसी में विलीन हुए थे ना नित्यानंद प्रभु जी। और जानवा माता का भी स्थापना किया था ना विग्रह का। जानवा माता का नहीं, वो राधा रानी के गुरुजी, आपने कहा था कि कृष्ण जो बंकिम राय है उनके साथ 2 और मतलब विग्रह का, एक का जानवा देवी और राधा रानी, 2 बोले। हाँ बराबर, जानवा देवी और राधा रानी जी। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आज मेरा टर्न है गीता के उसमें, तो फिर मुझे क्वेश्चन आंसर ही बताने। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर बताने हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए जी। उसके बाद है मीना कुमारी। कुछ आपके क्वेश्चन है जिन्होंने फिंगर को रेज किया है? नहीं गुरुदेव, क्षमा करिएगा, वो पहले का नहीं। ठीक है, उसके बाद ऋषभ जायसवाल। हरे कृष्ण गुरुजी कल राकेश प्रभु का है ना साक्षात्कार? हाँ है। उनको बोल दिया होता तो वही फिर एक बार जी ठीक है। उसके बाद मीनाक्षी रावत। हाँ बोलो देवी मंडल, कुछ बोलना है?
हरे कृष्णा गुरुजी, आपने कहा था कि सत्र के दौरान कि जैसे हमें क्षमा कर देना चाहिए, तो कोई क्षमा मांगता है तब क्षमा कर देना चाहिए, या फिर ऐसे ही अपने मन से हृदय से, मतलब कोई भी उसके प्रति अगर गलत करता है, चाहे गलत बोलता है, चाहे वो क्षमा नहीं मांगता है, चाहे हाँ मांगती है। कभी जी, कभी कभी क्या होता है कि वैष्णव लोग उदार होते हैं, वो हमारे व्यवहार को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर हमें अंदर से लगता है कि मैंने इसका दिल दुखाया है, तो फिर हमको उसको सामने से क्षमा मांगना चाहिए। अगर हमारा अंदर का परमात्मा कहता है कि नहीं नहीं तुमने उसके साथ गलत किया, तो भले उसको लगता है कि मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है तुमने कुछ किया, लेकिन फिर भी हमें उनसे बोलना चाहिए कि हाँ मेरे से ये अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। ठीक है। मीनाक्षी रावत। हरे हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, मेरा थोड़ा अलग क्वेश्चन था कि जैसे हम जपा करते हैं तो कैसे जानेंगे हमारी माला अच्छी हुई है? क्योंकि मतलब जो हम एक एक मणि पे जो एक बार मंत्र को बोलते हैं और अच्छे से सुनते हैं, और अगर पूरी माला में वही होता है तो इसका मतलब वो वाला राउंड अच्छा हुआ है ना? जी, हमारा माला अच्छा कैसे हुआ है, इसका मेन ये है कि 16 माला के होने के बाद अगर आपको लगता है कि 17वीं माला भी मुझे करनी चाहिए, तो और अगर समझने गुरुजी का। हम ध्यान से सुनते हैं पूरी माला को और ध्यान से बोलते हैं तो वो भी अच्छी हुई है, ये भी समझना चाहिए। हाँ हाँ, ये भी समझ में आएगा जी। आपको अंदर से ही लगेगा कि हाँ मैंने आज जितना आप संघर्ष किए रहेंगे, थकेंगे, समझने का मेरा माला अच्छा हो गया, और जितना आपको ऐसा लगेगा आराम से मेरी माला हो गई तो समझने का कि गड़बड़ है, गुरुजी संघर्ष करना आपको है। इसको प्रणाम करना है आपको। दीकू सर दरवाजा बंद कर दिया दीक्षित का। हरे कृष्णा, मेरा एक प्रश्न था, 4 संप्रदाय के नाम पूछने हैं। हाँ 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 जी, 4 संप्रदाय के नाम है। ये इसका मीनाक्षी का लड़का है, लड़की है, लड़का है, ये लड़की है ये गुरुजी। जी 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 जी, अच्छे है जी। ओके जी, तो 4 संप्रदाय के नाम है। पहला है रुद्र संप्रदाय, दूसरा है कुमार संप्रदाय, तीसरा है ब्रह्म संप्रदाय, और चौथा है श्री संप्रदाय। तो अभी हमारा ब्रह्म संप्रदाय है जो गोलोक वृंदावन से कनेक्टेड है। दूसरा है रुद्र संप्रदाय जिसके आचार्य निम्बक आचार्य है। तीसरा है कुमार संप्रदाय, इसके आचार्य है, तो कुमार संप्रदाय मतलब जो चतुष कुमार से आता है। और श्री संप्रदाय है जिसके आचार्य रामानुजाचार्य है, जो लक्ष्मी से आता है, लक्ष्मी से आता है। तो 4 संप्रदाय से अगर आप दीक्षा लिया है अगर आपने, तो फिर आप दीक्षा मत लीजिए वापस, ठीक है। और अगर आपका दीक्षा है इसके पहले हुआ है तो बेटर है आप नया दीक्षा ले लीजिए। हमारा संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्म वाला, ब्रह्म संप्रदाय। हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, मध्वाचार्य हमारे आचार्य हैं। धन्यवाद। इस तरीके से। ओके, और सुमिता सिन्हा, तुमको कुछ कहना है? हरे कृष्ण जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मुझे क्वेश्चन है कि जैसे कि किसी ने दीक्षा लिया हुआ है और कहीं पे वो जाता है जहाँ पे शोक उसमें जाता है, जहाँ पे किसी का जो देहांत हुआ रहता है, तो क्या उसको तुलसी माला कंठी माला क्या चेंज करना होता है कि क्योंकि वो तो वो हो जाता नहीं, कंठी माला, तुलसी माला ये सब एक बार हमने पहन लिया तो पहन लिया, उसके बाद फिर हम ऐसे निकालते नहीं उसको। तो भले हम कहीं पर भी जा रहे हो, टॉयलेट में जा रहे हो या स्मशान भूमि में जा रहे हो, है ना, तो हम उसको वैसे ही हम उसको रखते हैं, लेकिन हम उसको स्नान करते ही है ना उसके बाद, तो वो उसमें पानी तो पड़ ही जाता है। ओके जी। गुरु जी, जैसे कोई अपने ही परिजनों का दया मतलब अंतिम संस्कार करता है, मुखाग्नि देता है, तभी भी नहीं बदलना चाहिए? नहीं, तभी भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वो दीक्षा के समय दी जाती है एक्चुअली कंठी माला। तो कंठी माला वो एक गुरु से दिया हुआ वो उपहार होता है, तो उसको हम कभी वापस गले से निकालते नहीं है। ओके जी। गुरुजी, पर मैंने तो दीक्षा नहीं ली है, पर मैंने ऐसे ही जब से मतलब मंदिर जाती हूँ तब से पहन रखा है, हाँ तो इसका हाँ, चलेगा? उससे कुछ नहीं, वो चलता है। मैं वो बोल रहा हूँ कि अभी तो हम वैसे तो 2 राउंड, जो दीक्षा नहीं हुआ है वो 2 राउंड वाला पहनते हैं, दीक्षा होने के बाद 3 राउंड वाला पहनते हैं कंठी माला।
तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। भले हमने दीक्षा के पूर्व पहनी हुई है, लेकिन अगर हम चाय कॉफी नहीं पीते रहे और हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे तो कोई भी पहन सकता है इस तरीके से, तो उससे कुछ प्रॉब्लम। एक माला पहनी है, सिंगल वाली पहनी हुई है। हाँ, तो सिंगल नहीं, कम से कम डबल होना चाहिए, ऐसे 2 राउंड होने चाहिए। ठीक है, बड़ी है, इसको 2 राउंड कर लेते हैं। हाँ हाँ, जैसा आपको ठीक लगे जी। ठीक है, ओके धन्यवाद जी। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे माता की पंचांग